हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इन द ट्रेन। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया है एक क्रिएटिव कॉर्नर। क्रिएटिव कॉर्नर जो होता है बेटा, ये आपके लिए होता है जिससे कि आप इसको क्लास में एक छोटा सा इस चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक छोटा सा क्रिएटिविटी होती है आपके ये करने के लिए। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्रिएटिव कॉर्नर मिला है? प्ले एन अंताक्षरी गेम इन क्लास। इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक अंताक्षरी का गेम आप अपनी क्लास में खेलिए। टीचर्स राइट एन इंग्लिश वर्ड ऑन ब्लैक बोर्ड, जिसमें कि जो आपकी टीचर है वो क्लास में आपके ब्लैक बोर्ड पर एक वर्ड लिखेगी इंग्लिश में। यू विल राइट न्यू वर्ड विच विल स्टार्ट बाय द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड गिवन बाय योर टीचर। उसमें आपको क्या करना है कि आपकी टीचर ने जो वर्ड आपको लिख कर दिया है उसका जो लास्ट लेटर है उससे शुरू करते हुए आपको एक नया वर्ड फ्रेम करना है, एक नया शब्द बनाना है। किससे? जो आपकी टीचर ने एक शब्द लिखा है, एक वर्ड लिखा है बोर्ड पर, उसका जो लास्ट लेटर है यानी जो सबसे आखिरी अक्षर है, जो आखिरी लेटर है, उससे शुरू करते हुए उससे एक नया शब्द आपको बनाना है, एक नया वर्ड आपको बनाना है और उसे आपको बोर्ड पर लिखना है। Then next student will write another word which will begin with the last letter of your word. तो फिर जो आपके बाद एक नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा एंड उसके बाद वो जो शब्द आपने लिखा है, जो वर्ड आपने लिखा है बोर्ड पर, उसके आखिरी लेटर से एक और नया वर्ड फ्रेम करेगा और उसे बोर्ड पर लिखेगा। कीप इट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आप इसको जितना हो सकता है और आगे तक इसको कैरी ऑन कर सकते हैं और आगे तक चला सकते हैं। इट विल स्ट्रेंथन योर इंग्लिश राइटिंग। इससे क्या होगा बच्चों? इससे आपकी जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं, जो अच्छी आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, आपको थिंकिंग पावर आपकी इम्प्रूव होगी एंड देन आप नया कुछ इंग्लिश में अपने आप फ्रेम करना सीख सकते हैं। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले है अबाउट द लेसन, कि हम ये जो आगे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन प्रशांत रेलवे जर्नी। एक बच्चा है प्रशांत, ये उसकी रेलवे जर्नी के ऊपर बेस्ड है, उसकी रेलवे जर्नी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। हाउ ही एंड हिज सिस्टर दीप्ति फेल्ट इन दिस जर्नी, लेट्स नो। हम पढ़ेंगे कि कैसे वो और उसकी बहन दीप्ति इस जर्नी में फील करते हैं। वो कहीं जा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं और अपनी इस पूरी जर्नी में वो किस तरह से महसूस करते हैं। प्रशांत लिव्स इन मेरठ। प्रशांत जो है वो मेरठ में रहता है। ही इज़ गोइंग टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। आज वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए जा रहा है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो प्रशांत आज उनको मिलने के लिए जा रहा है। दे लिव इन जम्मू। जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है वो कहाँ रहते हैं? वो जम्मू में रहते हैं। तो वो आज अपने दादा दादी को मिलने के लिए जम्मू जा रहा है ट्रेन से। He is going with his mother, father and sister दीप्ति। वो किसके साथ जा रहा है? वो अपनी माँ, अपने पिताजी और अपनी बहन के साथ ट्रेन से उनको मिलने के लिए जा रहा है। They are going by शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन। वो शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसमें बैठकर जा रहे हैं। They first go to the रेलवे स्टेशन। सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन जाते हैं, क्योंकि बच्चों जो ट्रेन होती है, जो रेल होती है, वो हमें हमेशा रेलवे स्टेशन से मिलती है। जो सारी ट्रेन्स होती हैं रेलवे स्टेशन पर आकर ही रुकती हैं। तो हर शहर में एक रेलवे स्टेशन होता है जहाँ से हम कहीं भी जाने के लिए, किसी भी दूसरे शहर में जाने के लिए रेल का टिकट लेकर ट्रेन पकड़ते हैं, रेल पकड़ते हैं और वहाँ उससे बैठकर जाते हैं। तो इसीलिए वो भी सबसे पहले रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। द कुली कैरीज देयर बैग्स। रेलवे स्टेशन पर एक कुली होता है। कुली कौन होता है बच्चों? कुली होता है जो हमारे सामान को उठाकर रखता है। जैसे कि हम जब जाते हैं ट्रेन में तो हमारा जो सामान होता है वो बहुत भारी होता है, तो कुली जो है वो हमारे लिए वहाँ पर हेल्पर्स की तरह काम करते हैं। वो हमारे हेल्पर होते हैं, तो हमारे सामान को उठाकर ट्रेन में रखने तक के लिए हमारी मदद करते हैं। दे गो गेट इनटू द ट्रेन। उसके बाद वो ट्रेन में बैठते हैं। प्रशांत सिट्स नेक्स्ट टू द विंडो। प्रशांत जो है वो खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। रेल में जो होती हैं बेटा खिड़कियां बनी होती हैं, तो वो खिड़की की सीट पर जाकर बैठ जाता है जिससे कि वो बाहर की चीज़ों को देख सके।
द ट्रेन स्टार्ट मूविंग विद द साउंड छुक 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 छुक। जो ट्रेन है वो चलना शुरू करती है विद द साउंड छुक 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 छुक। जब कोई ट्रेन चलती है तो आप भी ट्रेन में बैठे होंगे और आपने ये देखा होगा कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो एक उसके स्टार्ट होने का जो एक साउंड होता है वो छुक छुक करके शुरू होता है। तो यानी कि अभी जो रेल है उसने चलना शुरू कर दिया है। इट पिक्स अप स्पीड, और वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। मदर एंड प्रशांत वर सिटिंग क्यूरियसली एंड हिज फादर फॉल्स अस्लीप। प्रशांत और जो उसकी मदर हैं वो बहुत क्यूरियस हैं, बहुत उत्साहित हैं जाने के लिए, उन अपने दादा दादी को मिलने के लिए वो बहुत उत्साहित है प्रशांत। तो वो और उसकी मदर जो है वो बहुत उत्साहित हैं, तो वो ट्रेन में बैठते ही हैं और इधर उधर मतलब देखने लगते हैं, तो बहुत खुश हैं। और उसी तरह उसके जो फादर हैं वो बहुत थक चुके हैं तो वो सो जाते हैं। प्रशांत इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। प्रशांत खिड़की से बाहर देख रहा है। वो ट्रेन की जो खिड़की है जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ से वो बाहर देख रहा है। ही कैन सी काउज ट्रीज एंड फील्ड्स। तो वो खिड़की से बाहर क्या देखता है, उसको मैदान दिखते हैं, मैदान में गाय दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं। तो जब हम ट्रेन से गुजरते हैं बेटा तो ट्रेन ज़्यादातर जो है जंगलों के रास्ते से निकल कर जाती है, तो वो रास्ते में वो सारी चीज़ें उसको खुले मैदान और पेड़ पौधे ये सब दिखाई देते हैं। द ट्रेन इज़ मूविंग सो फास्ट दैट ही थिंक्स द ट्रीज एंड फील्ड्स आर रनिंग बिहाइंड। और ट्रेन जो है वो इतनी स्पीड में चल रही है कि प्रशांत को लगता है कि वो तो वहीं अपनी एक जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन जो पेड़ पौधे और जो मैदान है वो तेज़ी से आगे चल रहे हैं। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो तो बैठा हुआ है लेकिन शायद बाकी चीज़ें चल रही हैं। दीप्ति इज़ प्लेइंग विद ब्लॉक्स। दीप्ति जो है वो अपने ब्लॉक्स के साथ, अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। ब्लॉक्स एक तरह का गेम होता है, तो वो दीप्ति जो है वो अपने खिलौनों से खेल रही है। द ट्रेन इज़ गोइंग ओवर द ब्रिज ऑफ अ रिवर। फिर उसके बाद रास्ते में ट्रेन जो है वो एक ब्रिज के ऊपर से निकल कर जाती है। ब्रिज होता है बेटा जब नदी के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बना होता है, तो ब्रिज बना होता है लोहे का जिसके ऊपर ट्रेन चलकर जाती है। तो ट्रेन जो है उसके ऊपर से गुजरती है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है क्योंकि वो लोहे की बनी होती है। जब रेल उसके ऊपर से चलती है तो उसमें आवाज़ आती है। देन इट पासिस थ्रू अ टनल। उसके बाद वो एक टनल से गुजरती है। टनल होता है बच्चों जब एक पहाड़ जैसा होता है उसके अंदर से रास्ता बनाया हो जाता है, उसके अंदर गुफा जैसा वो एक रास्ता होता है जिसके अंदर से ट्रेन निकल कर जाती है। प्रशांत एंड दीप्ति स्क्रीम। प्रशांत और दीप्ति बहुत तेज़ चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा अंधेरा होता है, तो वो डर जाते हैं अंधेरे को देखकर कि एकदम हम कहाँ आ गए हैं, तो वो थोड़ा डरते हैं, चिल्लाते हैं डर से। द ट्रेन इज़ रीचिंग द स्टेशन नाउ। और फिर इसी तरह रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, महसूस करते हुए, नए नए रास्तों से गुजरते हुए ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंच जाती है, जम्मू पहुंच जाती है। दे कैन सी देयर ग्रैंड पेरेंट्स। और वहाँ पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको लेने के लिए आए हुए हैं, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं। प्रशांत एंड दीप्ति आर वेरी हैप्पी टू सी दैम। प्रशांत और दीप्ति उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, जैसे कि आप सब भी खुश होते होंगे जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं। जब आप किसी को मिलने जाते हैं दूसरे शहर में तो हम बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह से वो बहुत दिनों बाद अपने दादा दादी से मिले हैं, उनसे मिलने आए हुए हैं वहाँ, तो उन्हें देखते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं। ओके, देन इसके बाद इसमें एक मॉरल है कि हमने इस जो चैप्टर को पढ़ा इसमें हमने इससे क्या सीखा। तो वी शुड कीप केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हमेशा केयर करनी चाहिए। वो जिस तरह से दीप्ति और प्रशांत अपने दादा दादी को मिलने के लिए आए हैं, उन्हें देखकर खुश होते हैं, तो यही एक उनका केयर है उनको दिखाने के लिए कि वो दूसरे शहर में रहते हैं लेकिन वो उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए।